हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एएमयू एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम साइंस एंड डिप्लोमा। तो साइंस और डिप्लोमा का क्योंकि एक ही पेपर होता है, इसलिए हम इस वीडियो में साइंस और डिप्लोमा दोनों को एक साथ देख लेंगे। अगर आप इस पर्टिकुलर पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट बुक क्या होंगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप कैसे प्रिपरेशन करोगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगा, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है। और ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली फॉर क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। ये आपके जो है बोर्ड एग्जाम उनके लिए बिल्कुल नहीं है। उसमें आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, लेकिन ये स्पेशली एएमयू क्लास क्योंकि एएमयू के लिए, और एएमयू का जो सिलेबस है और जामिया का सिलेबस, बीएचयू का सिलेबस बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ जो है बुक्स को आपको कहाँ से खरीदना है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो है, सिर्फ एडमिशन टेस्ट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। यहाँ पर जो सिलेबस आपका होगा वो आपको साइंस पढ़नी है। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस आता है, जिसको हम बायो कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो होगा वो 50 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन होंगे, मतलब 50 MCQ जो होंगे वो साइंस से आएंगे। तो 50% जो पेपर है वो आपका साइंस से है। मैथमेटिक्स जो आपका है वो 30 मार्क्स का है। अब देखिए, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो साइंस आती है वो 9th और 10th दोनों की आती है। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 9th और 10th आपको दोनों पढ़ना है। मैथ्स के आपके कितने 30 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, यहाँ पर 9th का जो वेटेज है वो कम होगा, है ना। एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बताया, लेकिन 9, 10 दोनों आपका यहाँ पर आता है। और ये भी आपका क्या होगा, 9th एंड जो आपका है वो यहाँ पर 10th है, ठीक है। और इंडो इस्लामिक कल्चर यहाँ पर आपका आएगा वो 10 मार्क्स का, यहाँ पर इंडो इस्लामिक कल्चर होगा। मैथमेटिक्स आपका कितना है, यहाँ पर आपका जो है वो 10 जनरल नॉलेज जो है वो आपकी कितनी 10 मार्क्स की है, और इंडो इस्लामिक कल्चर आपका 10 मार्क्स का, मतलब इंडो इस्लामिक और जनरल नॉलेज आपका 20 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स का आपका जो होगा वो मैथ्स का होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैथ्स है 30 मार्क्स का। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है वो 100 कितना हो गया आपका। अगर आप यहाँ पर जो टोटल देखेंगे 30 + 20, 30 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड 50 मार्क्स, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, ये टेस्ट सेंटर के बारे में दिया है तो आप ये पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ नहीं बता। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो कंबाइंड एडमिशन टेस्ट होगा फॉर आप साइंस स्ट्रीम के लिए और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। और यहाँ पर जो आपका टेस्ट पेपर जो अवेलेबल होगा वो किस किस में होगा, आपका हिंदी में, इंग्लिश, मतलब हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। तो जो आप बार बार पूछते हैं कि पेपर हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, आपको तीनों लैंग्वेज में यहाँ मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज में ये पेपर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है हमारी, एनसीईआरटी सबसे पहले आपको पढ़ना है। देखिए, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है वो मैक्सिमम मैं बोल सकता हूँ कि 95% से ज्यादा वो एनसीईआरटी से आता है। बट आपको एनसीईआरटी के साथ साथ और भी चीजें पढ़नी होती है, सिर्फ एनसीईआरटी से आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लें तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी के साथ साथ और भी क्या पढ़ना है आपको। तो एनसीईआरटी आपको किसकी पढ़ना है, आपको यहाँ पर साइंस की एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको यहाँ पर मैथ्स की एनसीईआरटी पढ़ना है। और बाकी जो रह जाएंगे वो आपका इंडो इस्लामिक और प्लस आपका क्या रह जाएगा, आपका जीके, जनरल नॉलेज रह जाएगी। ये आप अभी नहीं, इसके लिए अलग से बुक्स होंगी जो आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो साइंस और मैथ्स की एनसीईआरटी पढ़ना है, और ये दोनों जो पढ़ना है वो 9th और 10th की आपको यहाँ पर पढ़ना है। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एग्जाम रिलेटेड बुक, आपको कोई भी एक गाइड यहाँ पर परचेज करना है। बहुत सारी गाइड्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पर गाइड मिल जाएगी कि आप कोई भी परचेज कर लें, ठीक है। कई सारी गाइड्स आती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। ये गाइड जो है वो आपको एएमयू के पास जो बहुत सारी बुक स्टॉल है वहां से आप परचेज कर सकते हैं, वहां से मंगा सकते हैं। आप डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च करके उनको ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, जो भी वो आप खुद से पैसे लेते हैं उस तरह से मंगा सकते हैं, या फिर आप जाके परचेज कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट पे यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाना। देखिए, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको इससे ये आइडिया लगता है कि किस तरह का पेपर आता है। एनसीईआरटी तो आपने पढ़ ली, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तब आप उसको अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसमें आपका जो है वो ईयरली बेसिस पे होता है, ईयरली वाइज होगा आपका, ठीक है, ईयर वाइज। और दूसरा जो होता है वो चैप्टर वाइज। तो अगर आप स्टार्टिंग में, मतलब अगर आपने अभी 9th में आए, तब आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब अच्छा टाइम है आपके पास, 9th और 10th दोनों मिल गए आपको। और अगर आप यहाँ पर जो है वो 10th में है, तब भी आप चैप्टर वाइज पहले लगाएं
और ईयर वाइज आप लास्ट के 2-3 महीने में जब रह जाते हैं तब आप उसको लगाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज परचेज करना है या फिर आप दोनों परचेज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना है, एक बुक कोई भी ले लो आप, 200-300 क्वेश्चन आपको लगाना है लास्ट में। और उसके बाद एडवांस लेवल अगर आप इसके बाद भी अगर और कुछ पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप आईआईटी की तैयारी करना चाह रहे हो, आप जो है देखिए यहाँ पर अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन या फिर नीट की प्रिपरेशन आप करना चाह रहे हो तो अब आप इसके लिए ये बुक फाउंडेशन कोर्स नाम से कुछ बुक्स आते हैं, पियर्सन पब्लिकेशन का आता है, और भी आते हैं, है ना। जैसे आपको बोल सकते हो आर्यंत का आ सकता है, कई सारे बुक्स आती हैं, तो पियर्सन पब्लिकेशन खरीद सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छा पब्लिकेशन होता है, ठीक है। इन्होंने बहुत डिटेल में अच्छे से भी इस पेपर को बनाया होता है। ये बुक्स जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी ऑनलाइन, आप इसको मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की बात करता हूँ। तो आज चाहे आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है, और एनसीईआरटी को आपको बिटवीन द लाइन्स पढ़ना है। मतलब आप समझ रहे हैं, बिटवीन द लाइन्स का मतलब है कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन आपको मैथ में आने चाहिए एनसीईआरटी का, साइंस में एक एक रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो आप जो है वो एनसीईआरटी पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी हो गई। फिर एग्जाम रिलेटेड जो बुक्स हैं वो आपको कोई भी आप ले लीजिए, गाइड ले लीजिए। जैसे ये आपको एएमयू जामिया की दी, तो इससे आप जामिया की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको जो है वो कॉन्सेप्टम की बुक आती है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नाज गाइड नाम से आती है वो आप ले सकते हो। आप जो है वो अली करके एक बुक है, मैंने बहुत ज़्यादा इनको देखा नहीं, मैंने कॉन्सेप्टम जो है वो देखा है, ये भी मैंने बुक देखी। ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी है, तो कोई भी एक आप परचेज कर सकते हो, जो भी आपका मन है। इस गाइड से आपको देखिए क्या फ़ायदा होगा। गाइड जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी एनसीईआरटी में आप उतना सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, अगर आप एनसीईआरटी में कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं तो उन कॉन्सेप्ट को ये कवर करेगा। इसको आपको बहुत ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिवली पढ़ना है आपको, ठीक है। सेलेक्टिवली आपको उसको रीड करना है। आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है वो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो कोई भी एक गाइड लेंगे आप, कोई भी एक परचेज करेंगे तो आपको एनसीईआरटी लेना है, गाइड लेना है आपको। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप यहाँ ले लें। मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर चैप्टर वाइज आते हैं, तो चैप्टर वाइज किसी के भी ले लें, बहुत सारी मतलब यहाँ पर जो है वो पब्लिकेशंस हैं, और ईयर वाइज। तो सबसे पहले अगर आप दोनों ना ले पाएँ तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ये दिया है कि प्रीवियस ईयर ओरिजिनल सॉल्व पेपर, तो ये इस तरह से आपको मिल जाएंगे। कॉन्सेप्टम के भी आते हैं, आप जाके कोई भी ले सकते हैं। जो अगर ऑनलाइन आपको मिल जाए तो ऑनलाइन अच्छा है, अदरवाइज आप जो है वो बुक स्टॉल पे जाके परचेज कर लें। कोई भी ले सकते हो किसी पब्लिकेशन का, मैं आपको किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है, एक्स्ट्रा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। ये भी आप जो है वो कॉन्सेप्टम का ले सकते हैं। आप अलीगढ़ अगर आप जाएंगे या जामिया के पास जो बुक स्टॉल है वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ आप गूगल पे सर्च कर लें, आपको उनकी जो है वो एड्रेस मिल जाएगा, आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आपको घर बैठे, मान लो कि आप यूपी बिहार कहीं और से बिलोंग कर रहे हैं, दूर से बिलोंग कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, आप इनको फ़ोन करके इनसे कहिए कि सर मुझे आप जो है वो इसको मतलब आप इसको जो है वो पोर्टल के थ्रू सेंड करा दें, तो ये जो एक्स्ट्रा मनी होगी वो आपसे पर ले लेंगे। आप इनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें और ये बुक आपको सेंड करा देंगे। यहाँ से बुक्स आती हैं, मैंने भी बहुत सारी बुक्स पोर्टल के थ्रू मंगाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एडवांस लेवल की बात करें, अब देखिए अगर मैं यहाँ तक बात करूँ तो यहाँ तक आप अगर ये सीरियसली अगर आप जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका ये मान के चलिए कि आपका जो है वो 100% आपका जो है वो सिलेक्शन एएमयू में हो जाएगा। ये मान के चलिए एएमयू में सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन इन एएमयू, ठीक है। अगर आप जो है वो सीरियसली चीज़ों को पढ़ते हैं, सिर्फ ना, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी जान, ठीक है। साथ साथ देखिए मैंने यहाँ पर बताया कि आपको 2 चीज़ और खरीदनी है, एक जीके की बुक खरीदना है, कोई भी परचेज कर लो, और एक आपको इंडो इस्लामिक आपको परचेज करना है, इंडो इस्लामिक, ठीक है। इंडो इस्लामिक की बुक परचेज करना है, और इन बुक को स्टार्टिंग में परचेज करने में जीके आप स्टार्टिंग परचेज नहीं करनी, लास्ट में पढ़ना है आपको, ठीक है। जीके जो करंट बहुत सारा इसका जो जनरल नॉलेज आती है, जनरल मतलब इनका करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज़्यादा नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जीके से आते हैं, ठीक है। तो जीके जो है वो स्टैटिक जीके आती है यहाँ पर, तो वो आप परचेज कर सकते हो पहले भी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। मैंने जीके से रिलेटेड पूरी वीडियोज़ बना, जो लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे मैंने बना दिए हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इंडो इस्लामिक की कोई भी एक बुक परचेज कर लें, ठीक है, तो वो बुक आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। तो इंडो इस्लामिक हो गई, जीके हो गया, और यहाँ पर आपको गाइड लेना है। गाइड में भी आपको कुछ मटेरियल मिल जाएगा इंडो इस्लामिक जीके का,
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ लगाना है, प्लस यहाँ पर प्रैक्टिस आपको कर रही है। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तब आपका जो है वो सिलेक्शन जो है वो 100% हो जाएगा, गारंटीज हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका नहीं आता है इसमें। अब अगर आप एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन करना चाहें, आईटी और जेई का भी अगर आपका कंसेप्ट है, तो आप जो है वो ये बुक ले सकते हैं। इसमें आपका पियर्सन पब्लिकेशन है। देखिए यहाँ पर फिजिक्स मिल जाएगी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायो आप छोड़ दो, है ना। अगर आप जो है वो अगर मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है वो मैथमेटिक्स को यहाँ लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बुक है ये, आप एक साथ मतलब क्लास 10th की है, तो आप जो है वो क्लास 9th की भी अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं इसमें। अगर आप क्लास 9th में तो 9th की जरूर परचेज करें, अगर आप क्लास 10th में तो 9th की आप परचेज ना करें। ठीक है, क्योंकि आप दोनों बुक एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। पहले आप 10th पढ़ लो, अगर उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप 9th पढ़ सकते हो। तो 9th और 10th दोनों की आप यहाँ बुक ले सकते हो पियर्सन पब्लिकेशन की। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो यहाँ से आपको ये सारी बुक्स मैंने आपको बता दी, आपको बहुत ज्यादा बुक्स में नहीं पढ़ना है। देखिए अगर आप क्लास 9th में सेपरेटली अगर जो स्कूल मतलब सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो इन बुक्स को आपको नहीं देखना। देखिए पियर्सन पब्लिकेशन तो आप ले सकते हो, बट आपको वो गाइड वाइड नहीं लेनी है। ठीक है, आप अगर प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं तो आप साथ में ले सकते हैं, लेकिन क्लास 9th में जो बोर्ड के लिए है वो अलग से बुक्स आती हैं। ठीक है, वो क्योंकि उसमें रिटिन पेपर होता है, तो रिटिन के हिसाब से आपको पढ़ना है। और क्लास 10th में तो आपको उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बता दूंगा, स्कूल के लिए जो वीडियो होती है। ठीक है, वो मैं बना भी चुका हूँ। ठीक है, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये जो था मेरा सजेशन था आपको, ये मेरी साइट है, इस साइट पे आप विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें आप। यहाँ पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट है पूछ लें। ठीक है, और अगर आप ये पीडीएफ या कुछ भी यहाँ जाके अगर मेरी वेबसाइट पे आकर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।